सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को जादूगर का जादू पाठ पढ़ने को दिया था, लेकिन शायद नेटवर्क इशू के कारण मैं इस पाठ को आप लोगों को अच्छे से नहीं समझा सकी थी। इसीलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों को भेजूंगी ताकि आप जादूगर और जादू इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। ये आपकी भाषा माधुरी की बुक है और पेज नंबर 17 में जादूगर का जादू। सबसे पहले आज हम जादूगर के बारे में जानेंगे। जादूगर कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जादू का खेल क्यों दिखाते हैं, इन सब के बारे में, इन सब के विषय में मैं एक दो वाक्य में आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, जादूगर भी हमारी तरह इंसान होते हैं और ये काम, वो जादू दिखाने का काम हमें हमारा मनोरंजन, हमें खुशी आनंद देने के लिए वो जादू का खेल दिखाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जादूगर राजा महाराजा के समय से ही हुआ करते थे। आपको पता है ना कि पहले लोगों के पास टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज की तरह टीवी पर सीरियल नहीं दिखाए जाते थे। तो लोग अपना मनोरंजन, क्योंकि जीवन सिर्फ खाना, सोना और काम करना नहीं है, यानी अपने मन को बहलाने के लिए भी हम कुछ ना कुछ काम करना चाहते या कुछ खुशी का माहौल देखना चाहते हैं। तो कठपुतली का नाच ये इसी तरह का हुआ करता था। भालू का नाच, मदारी, बंदर का नाच, ये सब क्या थे, उस समय के अपने समय के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। जादू का खेल भी मनोरंजन का एक साधन है। जादूगर अपना जादू ऐसी जगह पर दिखाता है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, जैसे स्कूल, कॉलेज या कि कहीं पर 10-12 लोग जमा हो, ऐसे खुले मैदान में जहाँ भीड़ जुट सके, ताकि लोग जादू का खेल देखें और पैसा देते जाए। जैसे कि भालू का नाच, बंदर का नाच, बंदर वाला क्या करता है, अपना डमरू ऐसे ऐसे बजाता है और सबके पास जा के उसका बंदर क्या करता है, एक बैग या थैला लेके सबके आगे जाता है और कहता है इसमें पैसे डालो, पैसे। वो उसका सांकेतिक भाषा है, वो संकेत में बताता है कि आपको इसमें पैसे डालने हैं। और जादूगर जादू कैसे दिखाता है, हर जादूगर के पास एक लकड़ी की छड़ी होती है, जिसकी, मान लो कि ये छड़ी है आबड़ा का डाबरा। आपकी बुक में जादूगर आबड़ा का डाबरा बोल के छड़ी को घुमाता था। तो जादूगर क्या करते हैं, लकड़ी की छड़ी उनके पास रहती है और उसकी मदद से वो अपना खेल शुरू करते, वो अपना काम करते हैं। और ये जादू का खेल हाथ की सफाई होती है, यानी चालाकी होती है, जो हमें तुरंत समझ में नहीं आती है। लेकिन जो भी हो, ये खेल देखने में बड़ा मज़ा आता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अभी तो लॉकडाउन है, जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने मम्मी पापा के साथ जादू का खेल सच में देखना। चूँकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब हमारे स्कूल में साल में 2 या 3 बार जादूगर जादू का खेल दिखाता था और हम लोग खूब खुश होते थे। तो आप लोग भी, अभी तो स्कूल है नहीं कि हम जादूगर का खेल आपको दिखा सकें, तो आप अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर जादू का खेल देखना, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और एक बात और, जादूगर जो होता है वो एक ख़ास पोशाक पहनता है, पोशाक यानी कपड़ा। अक्सर जादूगर या तो काले रंग का कोट पहनेंगे या शर्ट या पैंट पहनेंगे, लेकिन एक गाउन पीछे से लिए हुए रहेंगे ब्लैक कलर का। हर जादूगर काले रंग का कोट ज़रूर पहनता है। और जादूगर की टोपी ऐसे ही होती है, लंबी टोपी। ये हम क्या किए, जादूगर की वेशभूषा, उसके
वेशभूषा पर अभी हमने चर्चा की। तो आइए अब हम आज जादूगर का जादू पाठ पढ़ते हैं। जादूगर का जादू पाठ संख्या 8, जिसे आप अंग्रेजी में 8 बोलते हैं। आज जादूगर आया। जादूगर पे ध्यान दो, दीर्घ उकार का प्रयोग हुआ है। वह लाल जूता पहनकर आया, यानी जादूगर का ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इस जादूगर की पूरे पहनावे पे इस लाइन में चर्चा हुई है। ये पहले अनुच्छेद में इस पर चर्चा हुई है। वह लाल जूता पहनकर आया। जादूगर ने किस रंग के जूते पहने हैं? तो वह लाल रंग का जूता पहना है। पीला रुमाल व काली छड़ी भी लाया। और जादूगर अपने साथ क्या क्या लाया? पीला रुमाल और उसकी छड़ी किस रंग की है? काली रंग की छड़ी भी अपने साथ लाया। अब एक फूलदान, फूलदान को फ्लावर पॉट कहते हैं, उसमें बहुत सारे फूल सजाए जाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ टेबल पर एक फूलदान रखा है। फूलदान की तरफ काली छड़ी घुमाकर, मान लो कि ये फूलदान है और इसकी तरफ वह ऐसे काली छड़ी को घुमाकर आबरा का डाबरा बोलता है। हर जादूगर अपना एक पंच लाइन यानी 5 सार्थक लाइन, ये तो 3 लाइन है इसमें, आबरा का डाबरा, तो कुछ ना कुछ वो अपना रखते हैं, कुछ ऐसा लैंग्वेज रखते हैं जिसे सुनकर हम बहुत आकर्षित हो जाएं। तो इस जादूगर ने क्या किया? फूलदान की तरफ काली छड़ी को घुमाया, आबरा का डाबरा कहा। जैसे ही इसने आबरा का डाबरा कहा, तभी एक कबूतर निकलकर उड़ा। कहाँ से उड़ा? फूलदान से। जैसे ही उसने आबरा का, यहाँ ये कबूतर जो है इसे ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही जादूगर आबरा का डाबरा बोलेगा तुम फूलदान से उड़ जाना। तो उस फूलदान से एक कबूतर निकलता है और वो उड़ जाता है। तो अब हम देखेंगे जादूगर, जूता, जादू, शुरू, फूलदान, ये 5 ऐसे शब्द हैं जो पहले अनुच्छेद में आए हैं, जिसमें दीर्घ उकार का प्रयोग हुआ है। अब पीला रुमाल पकड़कर कहा। जादूगर जब आया था तो अपने साथ पीला रंग का रुमाल भी रखा था। कहा आबरा का डाबरा। जब अब वो क्या करता है जादूगर? पीले रुमाल को ऐसे ऐसे पकड़ता है और कहता है आबरा का डाबरा। तभी क्या होता है? एक चूहा कूदकर बाईं तरफ भागा। सब ताली बजाकर खुश हुए। तब जादूगर कमाल का जादू दिखाकर चला गया। यहाँ पर जादूगर ने कितने खेल दिखाए? 2 खेल दिखाए, और एक था फूलदान की तरफ और दूसरा रुमाल की तरफ। अब नीचे वाले अनुच्छेद में हम देखेंगे कि हमने कितने शब्द उ मात्रा के छाटे, दीर्घ उकार की कितने शब्द हमने यहाँ चुने। कबूतर, चूहा, कूदकर, बस जादूगर और जादू को हमने पहले ही कर लिया है। तो टोटल पूरे पाठ में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शब्द मिले हैं जिसमें दीर्घ उकार का प्रयोग हुआ है। आइए आज हम जादूगर का जादू पाठ का प्रश्न उत्तर भी कर ले, जबकि इसकी मैंने लाइव क्लास में प्रश्न उत्तर भी लिखा दिया है। फिर भी आज मैं इस पर चर्चा करूँगी, क्योंकि जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो वीडियो को ध्यान से सुनकर अपना कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, आज कौन आया? आज जादूगर आया। जादूगर ने क्या शुरू किया?
जादूगर ने जादू शुरू किया। फूलदान से क्या निकलकर उड़ा? फूलदान से कबूतर निकलकर उड़ा। पीले रुमाल से कौन कूदा? पीले रुमाल से चूहा कूदा। जादूगर ने क्या बोलकर जादू शुरू दिखाया? जादूगर ने आबड़ा का दाबड़ा बोलकर जादू दिखाया या जादू शुरू किया। अब हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे, जहाँ हमें रिक्त स्थान यानी खाली जगह को भरना होगा और इसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। वह लाल कमीज पहनकर आया था या जूता? तो जादूगर वह लाल जूता पहनकर आया। कबूतर निकलकर उड़ा। चूहा कूदकर बाईं तरफ भागा। कमाल का जादू दिखाकर चला गया। तो अभी तक हमने पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न पे चर्चा कर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 यानी तीसरे प्रश्न पर आएंगे। यहाँ हमें पाठ में आए दीर्घ उकार के मात्रा वाले शब्दों पर घेरा लगाना। रुमाल में छोटी उकार है तो लगाएंगे हम कबूतर पर। कबूतर, जादूगर और शुरू, ये तीनों शब्द जो हैं दीर्घ उकार के शब्द हैं। चौथा प्रश्न जो ये आप लोगों को मुझे बताना है लाइव क्लास में। अगर आप एक दिन के लिए जादूगर बन जाएं तो बताइए आबड़ा का दाबड़ा कहकर आप किस किस चीज़ को बदलेंगे। आपको मुझे बताना होगा लाइव क्लास में कि आप आबड़ा का दाबड़ा कहकर किन किन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पाठ में जादूगर ने सिर्फ 2 खेल दिखाए हैं, तो आपको भी 2 खेल के बारे में बताना है ताकि सारे बच्चे अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकें। अब हम आते हैं ऊ मात्रा वाले नए शब्दों के उच्चारण पर। जादूगर, डमरू, तूफान, कबूतर, खजूर, सहतूत, जूता, फूलदान, पूजा, रूखा, रूठा, रू, शुरू। ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी यहाँ 13 ऐसे शब्द दिए गए हैं जो दीर्घ उकार से शुरू हुए हैं। जादूगर और फूलदान पाठ में आया है, कबूतर आया है, शुरू आया है। रूखा यानी सूखा हुआ, पूजा यानी जो लोग प्रार्थना करते हैं, तूफान तेज हवा के झोंके को कहेंगे, डमरू भगवान शंकर के हाथ में होता है, कबूतर को सब लोगों ने देखा होगा, खजूर एक फल है, सहतूत का पेड़ बहुत छायादार होता है, जूता तो आप सभी पहनते हैं, फूलदान सबके घर के में होगा जहाँ मेहमान के आते जाते हैं, गेस्ट रूम में सबके फूलदान ज़रूर होगा। आप लोगों ने फूलदान तो ज़रूर देखा होगा। रूठा, रूठा एक मानसिक क्रिया है, यानी ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ है कि कब हम गुस्से में रहते हैं, कब हम खुश रहते हैं। रूप, रूप का मतलब होता है चेहरा से भी है, और रूपा सोने को कहा जाता है। शुरू यानी किसी चीज़ को आरंभ करना। तो बच्चों, आज मैंने जादूगर का जादू पाठ पढ़ाया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा की और वो मात्रा वाले नए शब्दों को भी पढ़कर सुनाया है। तो इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी वीडियो को ध्यान से सुनना और उसके बाद प्रश्न संख्या 2, 3 मुझे करके दिखाओगे। ये आपका क्लास वर्क हुआ।
तो अब आपकी प्रिया मैम आज की ऑनलाइन क्लास को समाप्त करती है। बाय बाय।